हेलो दोस्तों, वेलकम यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इससे पहले यदि आप सेशन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सब सेशन को ज़रूर देखें। ये आज आपका लगभग 37 ये सेशन है, क्लास है। ठीक है, तो दोस्तों क्लास शुरू होने से पहले एक आपको इन्फॉर्मेशन बता दें कि यदि आप यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप सबका कंप्यूटर और यूपी जीके का पार्ट अगर आता है, ठीक है, तो इसके लिए आप सब नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप सब यूट्यूब के होम पेज पर जाएंगे, वहाँ कांटेक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप सबको क्या दिया जाएगा, लगभग 650 पेज का आपका रहेगा नोट्स। ठीक है, और इसमें और आप सबको मिलेगा 500 से प्लस ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब अलग से मिलेगा जो क्वेश्चन आंसर रहेगा ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो इसके माध्यम से हमारे समझ से आप सब अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, फिर अन्य किसी सोर्स की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। और आप सबको जो भी पीडीएफ होगा उसके अतिरिक्त भी आप सबको मेन ग्रुप से जोड़ा जाएगा और वहाँ आप सबकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना और उपयोगकर्ताओं को एक इंटरफेस प्रदान करना। बिल्कुल बात सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है कि मतलब हार्डवेयर और यूजर के बीच में क्या करना, मतलब इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक है, मल्टी थ्रेसिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक ही प्रोग्राम के अंदर कई थ्रेड्स समान समय पर स्वतंत्र रूप से चलते हैं, जिससे प्रोसेसर के संसाधनों को बेहतर उपयोग मिलता है। बिल्कुल बात सही, ये भी बात सही है। ठीक है दोस्तों, आज का क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का होगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों सही है। ठीक है, और इसका एक्सप्लेन भी हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं डी पर क्या है। देखिए दोनों का एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों के बीच क्या करता है, इंटरफेस प्रदान करता है और उपयोगकर्ता को इंटरफेस देता है। मल्टीथ्रेसिंग से एक प्रोग्राम के भीतर कई स्वतंत्र थ्रेड समांतर चल सकते हैं, जो प्रोसेसर को अधिकतम उपयोग करने में मदद करता है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के संसाधन प्रबंधन का हिस्सा भी हो सकता है। ठीक है, मल्टीथ्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2। तो देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है। रेड 10 तकनीक में डेटा को पहले से मिररिंग मतलब रेड 1 और फिर स्ट्रिपिंग मतलब रेड 0। रेड 1 को क्या बोलते हैं, मिररिंग, और रेड 0 को क्या बोलते हैं, स्ट्रिपिंग। ठीक है, के माध्यम से स्टोर किया जाता है। बिल्कुल बात सही, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड 0 में डेटा को बिना किसी अतिरिक्त सुरक्षा के केवल स्ट्रिपिंग के जरिए विभाजित किया जा सकता है, जिससे प्रदर्शन तेज होता है लेकिन डेटा की सुरक्षा खतरे में रहता है। ये भी बात सही है। देखिए दोनों सही है, इसका एक्सप्लेन भी हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक आपका था रेड 0 और एक होता है आपका रेड 1। ठीक है, ये कभी कभी आपसे इसी में दोनों कंपेयर कर लेता है। तो रेड जो 0 होता है ना वो सुरक्षित नहीं होता है। ठीक है, और जबकि रेड 1 क्या होता है, सुरक्षित होता है। ठीक है, तो यहाँ भी कौन सा आपका ऑप्शन बन जाएगा, दोनों सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो रेड 10 मिररिंग और स्ट्रिपिंग दोनों का संयोजन है। ठीक है, जो प्रदर्शन और डेटा सुरक्षा दोनों को बढ़ाता है। रेड 0 में केवल स्ट्रिपिंग होती है, जिससे डेटा की गति तेज होती है लेकिन सुरक्षा नहीं होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, रेड एक होता है रेड 1, है ना, रेड 1 धीमा होता है। ठीक है, और जबकि रेड 0 क्या, तो तेज होता है। ये तेज तो होता है लेकिन इसमें डेटा की सुरक्षा नहीं होता है, जबकि रेड 1 धीमा होता है और इसमें डेटा की सुरक्षा होता है। ठीक है, दोनों का कंपेयर आप सबको आना चाहिए क्योंकि पूछा जाता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर
3 क्या है दोस्तों, आज इसमें पूरे 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि आईपी एड्रेस नेटवर्क पर एक डिवाइस की पहचान करने के लिए प्रयुक्त होता है और IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है, जबकि IPv6 एड्रेस 128 बिट का होता है। ये भी बात सही है, एकदम सही लिखा गया है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं कि मैक एड्रेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड INC का पूरा नाम याद होना चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के हार्डवेयर स्तर पर अस्थायी रूप से असाइन किया जाता है और वह नेटवर्क के भीतर एक यूनिक पहचान किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल बात सही। अच्छा, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का, ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों सही है, ठीक है, तो वो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आईपी एड्रेस नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान के लिए होता है और कितने प्रकार का होता है? 2, IPv4 IPv6। IPv4 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 के बिट आकार अलग अलग है ना, जैसे IPv4 में 32 बिट का यूज होता है, IPv6 में 128 बिट का। और मैक एड्रेस हार्डवेयर के स्तर पर असाइन किया जाता है। मैक एड्रेस किसका असाइन करता है? हार्डवेयर का, ठीक है, और नेटवर्क पर यूनिक होता है। ये दोनों अलग अलग स्तरों पर नेटवर्किंग को नियंत्रित करते हैं। और कितने इसका होता है? 48 मैक नंबर, ठीक है, मैक एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 4, HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एक खाली आपसे पूछा गया जूनियर असिस्टेंट में, ठीक है। इसका पूरा नाम, दोनों वेब पेज लोड करने के लिए प्रोटोकॉल है, लेकिन HTTPS डेटा को इनक्रिप्ट करके सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे सुरक्षित कनेक्शन बनाता है। बिल्कुल बात सही है। अगर दोनों में कंपेयर करेंगे ना, तो सुरक्षित कौन सा होगा? जिसमें सिक्योर लगा है, HTTPS सुरक्षित होता है। HTTPS SCL और TLS प्रोटोकॉल पर आधारित है। अच्छा, ये जो दोनों प्रोटोकॉल है ना, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है, जो डेटा ट्रांसमिशन के दौरान डेटा की गोपनीयता और अखंडता सुनिश्चित करता है। ये भी बात सही है, तो दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों सही है, ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा? डी पर, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। HTTP का सुरक्षित वर्जन है, ठीक है, SSL और TLS का उपयोग करता है, जो डेटा इनक्रिप्ट करता है और सुरक्षित। इनक्रिप्ट का मतलब एक क्या होता है? जैसे 0101 इस फॉर्मेट तोड़ दिया जाता है ना, और इसी को क्या बोलते हैं? साइफर टेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्चुअल मेमोरी की मुख्य मेमोरी की सीमा को बढ़ाने के लिए हार्डवेयर के कुछ हिस्से का उपयोग करती है, जिससे सिस्टम बड़े प्रोग्राम को चला सकते हैं। बिल्कुल बात सही है। जब आप सबका रैम फुल हो जाता है ना, तो जो हार्ड डिस्क का जो हिस्सा बचा रहता है उसको उपयोग होने लगता है, ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी। और वर्चुअल मेमोरी के उपयोग से प्रदर्शन में कमी आती है, और क्योंकि डिस्क एक्सेस की गति रैम की तुलना में धीमी हो जाती है। क्या बात सही है? क्या वर्चुअल मेमोरी का जो उपयोग करेंगे तो प्रदर्शन में कमी आएगा? बिल्कुल बात सही है, ठीक है, और क्योंकि डिस्क एक्सेस की गति रैम की तुलना में धीमी हो जाती है। सही है, ठीक है, तो दोनों यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा डी बन जाएगा, ठीक है, दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी करता है, ठीक है। देख सकते हैं कि वर्चुअल मेमोरी डिस्क हार्ड डिस्क को रैम की तरह इस्तेमाल करती है, जिससे बड़े प्रोग्राम चल सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिस्क की गति धीमी होने से प्रदर्शन कम हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, फायरवॉल नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है। बिल्कुल बात सही है। इसके बाद फायरवॉल के बारे में लगभग हर सेशन में आ जाता है ना, और एक क्वेश्चन पूछता भी है,
वीपीयू में भी आया था शायद, जो आने जाने वाले ट्रैफिक को फिल्टर करके अवांछित एक्सेस को रोकता है। एकदम सही है। ठीक। फायरवॉल वायरस और मालवेयर को सिस्टम से पूरी तरह से हटाने का काम करता है। देखिए वायरस और मालवेयर को ना एंटीवायरस हटाता है इन सबको, फायरवॉल का काम इसका नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो केवल आपका पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो देख सकते हैं फायरवॉल नेटवर्क पर सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन वायरस को हटाना किसका काम है? एंटीवायरस का। क्वेश्चन नंबर 7, एसएसडी पूरा नाम है आपको याद होना चाहिए। सॉलिड स्टेट ड्राइव में कोई मूविंग पार्ट नहीं होते हैं और ये तेज़ी से डेटा को एक्सेस प्रदान करता है। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, एसएसडी में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, जिसके माध्यम से क्या होता है? तेज होता है। एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव में मैग्नेटिक प्लेटर और रीड राइट हेड होते हैं। ये भी बात सही है। जो डेटा को धीमी गति से एक्सेस करता है, ये भी बात सही। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर कहें सस्ता महंगा का, तो महंगा कौन होगा? जो भाई तेज होगा, तो यही तो तेज है। तो एसएसडी क्या महंगा होता है एचडीडी की तुलना में। देखिए दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, दोनों का अलग अलग है। एसएसडी में मूविंग पार्ट नहीं होते, इसलिए तेज होता है। एचडीडी में मूविंग पार्ट होते हैं और इसकी गति धीमी। पूरक पार्ट मत देख ली, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, वो अलग उसमें प्रॉपर्टी है, उसका सेम प्रॉपर्टी, उसका अपोजिट प्रॉपर्टी दूसरे में है। एपीआई पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। विभिन्न सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बीच संवाद स्थापित करने का माध्यम है। सही है। कह रहा कि एपीआई केवल हार्डवेयर उपकरणों के लिए उपयोग किया जाता है। क्या बात सही है? नहीं, हार्डवेयर के लिए केवल नहीं होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। तो दूसरा गलत था और पहला स्टेटमेंट आप सबका क्या बन जाएगा? सही। एपीआई सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बीच संवाद के लिए होता है। ठीक है, ना कि केवल हार्डवेयर के लिए। बात समझ में आया? अच्छा, अगर आप पूरा नाम देखेंगे ना, तो यही आ जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्लाउड से है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा एप्लीकेशन को इंटरनेट के माध्यम से साझा सर्वर्स पर होस्ट किया जाता है। ये भी बात सही है, जिससे उपयोगकर्ता कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। बिल्कुल बात सही है। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा हमेशा लोकल हार्ड ड्राइव पर ही स्टोर होते हैं, ऐसा नहीं। देखिए पहला वाला अगर सही तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक क्या होगा? गलत, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्वर पर डेटा को स्टोर किया जाता है, ना कि लोकल डिवाइस पर। ठीक, तो केवल क्या हो जाएगा? पहला सही है। तो देख सकते हैं आप सब यहाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा इंटरनेट के माध्यम से साझा सर्वर पर स्टोर होता है, लोकल हार्ड ड्राइव पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रखे डीएनएस। डीएनएस का पूरा नाम ही आप सबसे पूछा है पेपर में। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट पर डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता, ताकि ब्राउज़र वेबसाइट तक पहुंच सके। बात सही है। ठीक है, डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम सर्वर का उपयोग वेबसाइट के कंटेंट को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डोमेन नेम सिस्टम सर्वर का उपयोग वेबसाइट के कंटेंट को स्टोर करने के लिए किया जाता है। क्या बात सही है? नहीं, ये देखिए वेबसाइट के कंटेंट को ये क्यों स्टोर करेगा? अभी आप ऊपर देखे हैं, तो इसका काम क्या होगा? डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो केवल पहला सही है, ना कि वेबसाइट के कंटेंट को स्टोर करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही। डीएनएस नाम को आईपी एड्रेस में बदलता है। ठीक है, वेबसाइट के कंटेंट को ये स्टोर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 11 भाषा से है। कह रहा कि प्रोग्रामिंग भाषा जावा में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का अर्थ है कि जावा कोड को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर बिना बदलाव के चलाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सही है। और जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम का पूरा नाम क्या है? जावा वर्चुअल मशीन जावा कोड को उस ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है जहां ये चलाया जा रहा है। क्या बात सही है? तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? एकदम सही। ठीक है, और उसका एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, देखिए
जावा वाकई प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन हर ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के मशीन की भाषा कोड में क्या करता है, परिवर्तित करता है। यूआरएल का पूरा नाम तो बहुत पहले पूछा जाता था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक वेब पेज की सटीक लोकेशन को दर्शाता है। सही है। यूआरएल में प्रोटोकॉल जैसे HTTP HTTPS शामिल नहीं होता है, बात एक गलत है। यूआरएल में यही तो प्रोटोकॉल यूज होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और एस फॉर सिक्योर। ठीक है, तो एक गलत हो जाएगा, तो केवल आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कहाँ पर है, अच्छा ऊपर ही है, तो केवल पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, तो यूआरएल में प्रोटोकॉल भी शामिल होता है। कौन सा प्रोटोकॉल, HTTP HTTPS। कंप्यूटर नेटवर्किंग में लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, छोटे क्षेत्र को कवर करता है। बिल्कुल बात सही है, जैसे कोई स्कूल हॉस्पिटल ये सब हो गया ना। और वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, जो बड़े भौगोलिक, जैसे एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य में नेटवर्किंग करना, तो किसका यूज होगा, वैन का। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैन मैन वैन। अच्छा, सबसे तेज डेटा किस में ट्रांसफ़र होता है, मैन में, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। ठीक है, तो इसके बारे में आप सबको बता दें। क्वेश्चन नंबर है आपका 14। बायोस का पूरा नाम क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक, कंप्यूटर के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस का काम करता है। सही है। और बायोस को अपडेट करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। नहीं, अपडेट इसके लिए थोड़ी नहीं तो फॉर्मेटिंग, तो केवल आपका पहला सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। देखिए, बायोस हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस प्रदान करता है, फॉर्मेटिंग डिस्क को साफ करता है। ठीक है, और बायोस का अपडेटिंग नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, करक SQL मतलब स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसका पूरा नाम याद कर लीजिए। ठीक, डेटाबेस से डेटा निकालने और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। सही है। SQL का उपयोग केवल नॉन रिलेशनल डेटाबेस में होता नहीं। देखिए, जो SQL का प्रयोग होता है ना, रिलेशनल डेटाबेस में भी होता है और नॉन रिलेशनल डेटाबेस में, दोनों जगह यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ भी केवल आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो दे सकते हैं कि SQL रिलेशनल डेटाबेस के लिए होता है, जबकि नॉन रिलेशनल डेटाबेस के लिए नहीं। सॉरी, हमने ऊपर थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे। तो SQL किसके लिए होता है, रिलेशनल डेटाबेस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 16। कंप्यूटर वायरस खुद को कॉपी करके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। सही है। ठीक है, और फायरवॉल वायरस का पता लगाता है और उन्हें हटाता है। नहीं, फायरवॉल थोड़ी ना, अभी देखिए क्वेश्चन आप ऊपर पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आप सब गलत कीजिए, क्योंकि आपसे देखिए क्वेश्चन वही पूछा जाता है, लेकिन घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, तो केवल पहला सही है ना, दूसरा आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका 17। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जिसका स्रोत कोड सार्वजनिक होता है। ठीक है, उपयोगकर्ता उसे बदल सकते हैं। बिल्कुल बात सही है, फ्री में भी मिलता है ना, जैसे आप सब प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करते हैं ना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमेशा मुफ्त होता नहीं, हमेशा मुफ्त ही नहीं होता है। ठीक है, तो केवल यहाँ भी आपका पहला सही हो जाएगा। कुछ तो सुविधा आपको देंगे, लेकिन कुछ होते हैं आपको फ्री वाला सुविधा नहीं देते हैं। ठीक है, एक समय के बाद आप सबसे पैसा मांगने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कैसे मेमोरी CPU की बहुत तेज मेमोरी होती है। ठीक है, जो हाल ही में उपयोग किए हुए डेटा को स्टोर करती है। सही है। अच्छा बताइए, कैसे मेमोरी सबसे तेज रजिस्टर मेमोरी होता है। ठीक है, तब कैसे मेमोरी की
क्षमता हमेशा रैम से अधिक होती है? नहीं, रैम से क्या होती है? कम। आपको एक सेशन में बताया था सबसे तेज़ क्या होती है? रजिस्टर, उसके कैसे, फिर रैम, फिर रोम, और उसके बाद सेकेंडरी। ये देखिए सबसे तेज़ है, नीचे से ऊपर जाएंगे ना एकदम सबसे तेज़। और ये वाला तीर स्पीड को बताता है, और ये वाला तीर स्टोरेज को बताता है। इसका मतलब जो सबसे तेज रहेगा उसका स्टोरेज क्षमता सबसे कम रहेगा, ठीक है, और जो सबसे कम तेज रहेगा उसका स्टोरेज क्षमता सबसे ज़्यादा होगा। जैसे सेकेंडरी मेमोरी बहुत धीमी होती है और सबसे ज़्यादा भी इसका स्टोरेज क्षमता होती है, ठीक है। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? गलत, और केवल आपका स्टेटमेंट पहला आपका सही है, ठीक है। तो कैसे मेमोरी तेज होती है लेकिन उसकी क्षमता रैम से कम होती है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है URL में डोमेन नेम वेबसाइट की पहचान होती है। बात सही है ना। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, IP एड्रेस एक वेबसाइट का अस्थायी नाम होता है। IP एड्रेस किसका नाम होता है? वेबसाइट का अस्थायी नहीं। IP एड्रेस तो चेंज होता रहता है ना, ये अस्थायी थोड़ी नहीं होता, परमानेंट, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होता है आपका पहला सही। जैसे IP एड्रेस में ऐसे रहता है ना, जैसे इसके 4 ऐसे समूह होते हैं, 0 1 2 ऐसे लिखा रहेगा ना। तो आप सब देखेंगे जब कोई वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो एकदम सबसे नीचे लिखा रहता है IP एड्रेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? देखिए कह रहा कि डाटा एनालिटिक्स में डेटा का विश्लेषण करके महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग केवल सरकारी संसाधनों में ही किया जा सकता है। क्या केवल सरकारी संसाधनों में किया जाता है? प्राइवेट में नहीं, हर जगह किया जाता है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी करती हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दूसरा क्या है? गलत है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। HTTP और HTTPS दोनों वेब ट्रैफिक के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन HTTPS डेटा को इनक्रिप्ट करता है जिससे यह सुरक्षित होता है। बिल्कुल बात सही, इसके बारे में आप सब ऊपर पढ़ चुके हैं, तो ये सबको आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। HTTP में डेटा इनक्रिप्शन स्वचालित रूप से होता है। क्या इसमें इनक्रिप्शन होता है क्या? बताइए। नहीं, ये सुरक्षित नहीं होता है, ठीक है, बात गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा? केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। HTTP में डेटा इनक्रिप्शन नहीं होता है, जबकि HTTPS में डेटा इनक्रिप्शन होता है, जिसके माध्यम से HTTPS सिक्योर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। सही है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम केवल कंप्यूटर की स्क्रीन को कंट्रोल करता है, बाकी हार्डवेयर को नहीं। ऐसा नहीं है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा सही, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के साथ साथ किसको नियंत्रित करता है? सॉफ्टवेयर को भी। अगला क्वेश्चन, मशीन लर्निंग में मॉडल को डेटा से सीखने के लिए ट्रेन किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। जो मशीन लर्निंग है ना, ये कैसे सीखते हैं? जितना आप डेटा देंगे उतना ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। और मशीन लर्निंग का उपयोग केवल डेटा स्टोरेज के लिए किया जाता है। क्या बात सही है? नहीं, बहुत जगह बहुत संस्थानों में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है ना। तो यहाँ भी कौन सा सही हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट। तो मशीन लर्निंग में डेटा स्टोरेज नहीं करता, बल्कि सीखने और भविष्यवाणी के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, SSD का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसके बारे में आपको बता दिए थे, ठीक है। तो आप देखिए अलग तरीके से थोड़ा पूछा गया है। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव में कोई मूविंग पार्ट नहीं होते, अभी आपको बताए थे ऊपर, ठीक है, बात सही है। जिससे HDD से तेज और टिकाऊ होता है। बिल्कुल बात सही है। और यस डी की कीमत
HDD से हमेशा कम होती है। क्या बात सही है? आपको ऊपर बताए थे भाई, जो तेज रहेगा, जिसका क्वालिटी अच्छा रहेगा, वो महंगा होगा। ठीक है, तो SSD क्या होता है? महंगा होता है HDD से। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, SSD अधिक महंगा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस विभिन्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को आपस में संवाद करने की सुविधा देता है। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। API केवल मोबाइल ऐप में ही प्रयोग किया जाता नहीं, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, सब जगह आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा। API का उपयोग डेस्कटॉप, मोबाइल, लैपटॉप, है ना, सब जगह यूज कर सकते हैं। AI से क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में कंप्यूटर मानव जैसे सोच और निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करता है। सही है, जैसे आप सब देख रहे हैं, ChatGPT हो गया, ग्रोक हो गया, है ना। AI केवल हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है। क्या बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं कि हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। बहुत सारा काम होता है, हॉस्पिटल में हो गया ना, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारा जगह काम करता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सही। तो देख सकते हैं कि AI मानव जैसे सोच के लिए है ना। इसमें भी डेटा के माध्यम से इसको भी क्या किया जाता है? ट्रेंड किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉक्सी सर्वर उपयोगकर्ता के अनुरोध को नेटवर्क के मध्यस्थ के रूप में नियंत्रित करता है। बहुत सही क्वेश्चन है ये। प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग केवल वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है? नहीं, इसका काम केवल स्पीड को बढ़ाना थोड़ी नहीं होता है। ठीक है, पहला सही और दूसरा आपका गलत। वैसे भी आप सबको बताते हैं हमेशा कि लगभग 90, आप कह सकते हैं 8% चांस में जो केबल वाला सिस्टम है वो गलत ही होता है। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर सुरक्षा, गोपनीयता और नियंत्रण के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो अनधिकृत एक्सेस को रोकता है। बात सही है। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन आप सबको एकदम रट गया होगा। फायरवॉल वायरस को अपने आप पहचान कर डिलीट कर देता है? नहीं, फायरवॉल वायरस को थोड़ी नहीं डिलीट करता है, इसके लिए होता है एंटीवायरस। तो ये भी पहला स्टेटमेंट सही है। वायरस को हटाना किसका काम होता है? एंटीवायरस का। जो फायरवॉल नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अनवांटेड या अनएक्सेस चीज़ को क्या करता है? रोकता है। क्वेश्चन नंबर 29, HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रयोग होता है। क्या बात सही है? कह रहा कि तो पहला तो सही है। HTML वेबसाइट को स्टाइलिंग प्रदान करता नहीं, स्टाइलिंग प्रदान करना इसका काम नहीं होता है। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो स्टाइलिंग प्रदान करता है ना, CSS होता है। CSS स्टाइलिंग के लिए होती है। HTML केवल स्ट्रक्चर प्रदान करता है या स्ट्रक्चर बनाता है वेबसाइट का। ठीक है, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, VPN मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन को इनक्रिप्ट करता है और यूजर की पहचान को छिपाता है। बात सही है। VPN का उपयोग केवल इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए नहीं, ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है, ना कि स्पीड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज आप सब देख लिए कुल 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड टेक केयर।